नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो पंडित जी से आज एकादशी व्रत के बारे में जानेंगे, चमत्कारिक उपाय जानेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम आपको बात करेंगे आज अजा एकादशी व्रत पर किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपायों की। तो जल्दी से कागज़ कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की व्रत उपवास से जुड़ी दैनिक जो जानकारी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती हैं। अतः रोजाना इस शो को देखना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 23 फरवरी 2021। माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। आज जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। जया एकादशी का व्रत आज के दिन ही किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। साथ ही आज वैदहति पुण्यम भी है। तो जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति, जो भी दर्शक श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का व्रत रखता है, ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से उसे मुक्ति मिलती है। जाने अनजाने में हमसे कई पाप कर्म हो जाते हैं, कई हत्याएं, जीव हत्या हो जाती है। तो आज के दिन जया एकादशी का व्रत करने से उन सभी हत्याओं से, ब्रह्म हत्या से भी मुक्ति मिल जाती है। जया एकादशी व्रत के पुण्य से पिशाच योनि, यदि कोई व्यक्ति पिशाच योनि में हो और कोई दर्शक अपना जया एकादशी के व्रत का संकल्प करके उसका फल उस पिशाच योनि के अंदर जो आत्मा है अगर उसको दे देते हैं तो उस आत्मा को पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। इतना महत्व बताया गया है आज के दिन किए जाने वाली जया एकादशी का। तो आज के दिन जया एकादशी के दिन पवित्र मन से, पवित्र तन से और पवित्र भाव से भगवान विष्णु की, भगवान श्री हरि की पूजन अर्चन करना चाहिए। आज जया एकादशी के दिन मन में द्वेष नहीं रखना चाहिए, छल कपट नहीं रखना चाहिए, काम और वासना की भावना आज जया एकादशी के दिन नहीं रखनी चाहिए। आज जया एकादशी के दिन नारायण स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। आज जया एकादशी का व्रत करने से निश्चित तौर पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि के चरणों की प्राप्ति होती है। जी, और पंडित जी अब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एकादशी है, बेहद खास दिन है, ऐसे में पूजा विधि क्या है आज की? जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरल विधि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो आज माघ मास की अजा एकादशी के दिन व्रत करने की सरल पूजा विधि क्या है, आइए जल्दी से समझ लेते हैं। तो आज के दिन लड्डू गोपाल की पूजा करनी है, साथ में शिव परिवार की भी पूजा करनी है, गौ माता की पूजा अर्चना भी आज के दिन करनी है, ध्यान रखिएगा। नित्य कर्म के पश्चात में सबसे पहले पास में जो भी आपके शिव मंदिर हो वहाँ जाकर भोलेनाथ का, शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा, जल अर्पण कीजिएगा, कच्चा दूध अर्पण कीजिएगा, नाना प्रकार के फलों के रसों से भगवान का अभिषेक कीजिएगा, छाछ से अभिषेक कीजिएगा, सुगंधित जल से अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात चंदन, अबीर, गुलाल शिव को अर्पण कीजिएगा, बिलपत्र अर्पण कीजिएगा। तत्पश्चात सबसे पहले भगवान शिव की आराधना और उसके पश्चात अपने घर के पूजा स्थान पर ऊनी गर्म आसन के ऊपर आपको आसन ग्रहण कर लेना है। एक तांबे की प्लेट में, ताम्र प्लेट के अंदर, ताम्र पात्र में एक तुलसी दल और गुलाब के पुष्प रख दीजिएगा। सबसे पहले तुलसी दल, उस पर गुलाब के पुष्प और उस पर हमारे लड्डू गोपाल को विराजमान करवा दीजिएगा। और फिर हमारे लड्डू गोपाल की, हमारे लल्ला की, हमारे काना की दक्षिणावर्ती शंख में गुनगुने गर्म जल से, दक्षिणावर्ती शंख में थोड़ा गुनगुना गर्म जल भर दीजिएगा। उस जल से हमारे लड्डू गोपाल की, हमारे काना की, हमारे लल्ला का अभिषेक कीजिएगा।
गुनगुने जल से अभिषेक कीजिएगा, तत्पश्चात में हल्दी मिश्रित जल से अभिषेक कीजिएगा। अलग अलग प्रकार के फलों के रसों से हमारे कान्हा को, हमारे लड्डू गोपाल को, हमारे लल्ला को स्नान करवाइएगा। पंचामृत से स्नान करवाइएगा। सुगंधित जल से हमारे लल्ला को स्नान करवाइएगा। बाल गोपाल को पीत वर्ण की रेशमी पोशाक पहनाइएगा। सुगंधित चंदन अर्पण कीजिएगा। तांबे के दीपक में गौघत का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। सुगंधित धूप अर्पण कीजिएगा। तुलसी दल अर्पण कीजिएगा। एक आंवला, अभी आंवला उपलब्ध है, आंवला, नींबू, सुपारी, ये भी सब हमारे लड्डू गोपाल को अर्पण कीजिएगा। पूजा के पश्चात पीले आसन पर बैठकर दीप जलाकर तुलसी के दानों की माला से, तुलसी माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिएगा। लड्डू गोपाल की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। रात्रि में भगवत कथा का आनंद लीजिएगा, भजन कीर्तन का आनंद लीजिएगा, प्रभु का स्मरण का आनंद लीजिएगा। और कल द्वादशी के दिन प्रातः ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करवाकर उसे दक्षिणा दीजिएगा। तत्पश्चात में आप अन्न ग्रहण कीजिएगा। तो इस प्रकार सरल विधि से आज आप अजा एकादशी के दिन लल्ला की आराधना करके अपने जीवन को परिपूर्ण बना सकते हैं, सुफलों से युक्त बना सकते हैं और जीवन की हर मनोकामना, हर इच्छा को पूरी करवा सकते हैं। जी पंडित जी, अब कुछ उपाय जानना चाहेंगे क्योंकि एकादशी है। एकादशी पर विशेष उपाय हम क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं आज अजा एकादशी पर करने वाले कुछ चमत्कारिक उपायों के बारे में। तो आज अजा एकादशी पर करें कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय जिनसे मिलेगा सौभाग्य। सबसे पहला उपाय हमारे उन दर्शकों के लिए, विशेषकर जो निसंतान दंपत्ति हैं, मेडिकल साइंस के लाख इलाज के पश्चात भी जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, हमारे ऐसे निसंतान दर्शक दंपत्ति, यदि आप संतान की कामना रखते हैं तो आज अजा एकादशी के दिन आपको लड्डू गोपाल की आराधना करनी है। और साथ में हमारे वो दर्शक जिनके कोई संबंधी निसंतान दंपत्ति हैं, तो ऐसे निसंतान दंपत्ति को आज के दिन लड्डू गोपाल की प्रतिमा भेंट कीजिए और उन्हें भेंट करके उन्हें ये बोलिए कि आपको इनकी सेवा करनी है। विद इन ए ईयर अगली अजा एकादशी आएगी, तो विद इन ए ईयर तब तक आपके जो भी संबंधी हैं, निश्चित तौर पर और उनकी गोद भी संतान की किलकारियों से गूंजेगी। आपकी संतान से संबंधित सभी समस्याओं से, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी यदि आज से आप लड्डू गोपाल की आराधना करते हैं। आज अजा एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए। यदि आज अजा एकादशी के दिन आप आंवले के वृक्ष के नीचे कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो हर प्रकार की धन की, हर प्रकार की मन की दरिद्रता का नाश होता है। मां लक्ष्मी का परमानेंट वास होता है। आज अजा एकादशी पर सूर्यास्त के पश्चात, अंधेरा होने के पश्चात भगवान शिव, मां पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की संयुक्त रूप से पूजन अर्चन करें। निश्चित तौर पर शिव परिवार की आज के दिन संध्या समय के पश्चात की गई पूजा से आपकी मैरिड लाइफ में, आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही तमाम रुकावटें, परेशानियां, हर्डल्स स्वतः ही खत्म हो जाएगी। आपको संतान का पूरा सुख प्राप्त होगा। आज अजा एकादशी के दिन रात्रि में भोलेनाथ की आराधना करनी, शिव आराधना करनी है। और ध्यान रखिएगा, रात में जब आज शिव आराधना करें तो शिव का अभिषेक जो है वो आंवले के रस से करें। बिलपत्र अर्पण करें, लाल, पीला, सफेद रंग का अबीर शिव को अर्पण करें। ओम होम जुम सह, ओम होम जुम सह, ओम होम जुम सह, ओम होम जुम सह, ओम होम जुम सह 11 माला कम से कम इस मंत्र का जाप करें। निश्चित तौर पर हमारे वो दर्शक जो कैंसर से पीड़ित हैं, जो गठिया से पीड़ित हैं, सर्वाइकल से पीड़ित है, डायबिटीज से पीड़ित है, काली आज के दिन अजा एकादशी के दिन ओम होम जुम सहा, ओम होम जुम सहा इस मंत्र का जाप करने से सर्वाइकल, लकवा, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से
परमानेंट मुक्ति मिलेगी। आज अजा एकादशी पर बिल वृक्ष, बिलपत्र तो आप शिव पे चढ़ाते ही हैं, लेकिन बिल वृक्ष का जो पौधा है, पेड़ है, उसकी जड़ में आज जल और कच्चे दूध का अर्घ प्रदान कीजिएगा। धूप दीप नैवेद्य अर्पण कीजिएगा। कच्चा सूत लेकर बिल वृक्ष की परिक्रमा करते हुए तने पर बांधिएगा। मन इच्छित कामना पूर्ण होगी। विवाह में आ रही अड़चने दूर होगी। आज अजा एकादशी के दिन पीपल के, आंवले के वृक्ष के नीचे दीप दान करने से, दीपक प्रज्वलित करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। आज अजा एकादशी पर लड्डू गोपाल को बांसुरी अर्पण करने से घर में कलह कलेश खत्म होता है, सुख शांति आती है। आज अजा एकादशी के दिन सूजी का हलवा बनाकर उसमें थोड़ी सी केसर की पत्तियां डालकर भगवान श्री हरि को भोग लगाना चाहिए। आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आती है। आज अजा एकादशी के दिन आपको तुलसी के पौधे में जल अर्पण करना है। जल चढ़ाने से जो तुलसी के पौधे की मिट्टी थोड़ी सी गीली होती है, उस मिट्टी से नाभि में और मस्तक पे तिलक लगा लीजिए। ऐसा करने से आप हमेशा सेहतमंद बने रहेंगे। आज अजा एकादशी के दिन आपको 5 तुलसी के पत्तों की पत्तियां लेकर उन पर हल्दी का टीका लगाकर भगवान श्री हरि को अर्पण करना चाहिए। तुलसी की पत्तियां अर्पण करते समय मन ही मन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना, हर मुराद पूरी होगी। आज चंदन की खुशबू वाली 2 धूप बत्ती का पैकेट भगवान विष्णु के मंदिर के अंदर दान कीजिएगा। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में प्यार कायम बना रहेगा। जी, और पंडित जी, ये आपने बहुत सारे उपाय आज के दिन के लिए हमें बताए, साथ ही साथ पूजन विधि भी हमें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दोस्तों, यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।